नहीं तो इज्जत दे रहा है या सब सरकाज़म है ये? मुझे लगा तू गधा है, तो मैंने कहा तू गधा है भाई, बता तो दे। उसकी एक बहुत गंदी आदत है, वो भोला चेहरा बनाता है, नीची जात वाली ऐसी। और उसने कहा जात मत बोलिए, ये नहीं कि गेम में आगे बढ़ने के लिए मैं एक दूसरे की टांगे काट के आगे बढ़ता हूँ या कान भर के आगे बढ़ूँ। नहीं, मैंने नहीं बोला कि नहीं, आपने गलत सुना है। अगर किसी को ठेस पहुँची है तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। जहाँ लोग एक हफ्ता नहीं टिक पाते, आप 3 हफ्ते टिके। कैसे देखते हैं आप इस जर्नी को? नहीं तो इज्जत दे रहा है या सब सरकाज़म है ये? भाई बता तो दे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बट जी आई एम हैप्पी कि छोटी जर्नी रही है बट इम्पैक्टफुल रही है, जैसा कि मैंने सुना है। तो आई एम हैप्पी कि लोगों ने नवाजा है, लोगों को मेरी सच्चाई पहुँच पाई है लोगों तक। काफ़ी अच्छा आपने खेला, जितनी भी आपकी जर्नी रही काफ़ी अमेजिंग रही। लेकिन जब आप अंदर जा रहे थे आपने कहा था कि जो वाइल्ड कार्ड इस बार जाएगा, मतलब यानी कि आप तो कुछ अलग होने वाला, और शायद आपने कहा था कि आप जीत भी जाओगे। मैं ज़रूर एक्सपेक्ट किया था कि आप इतनी जल्दी बाहर? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं वो घर में इन्वॉल्व नहीं था, या मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, या मैंने गंदा खेला, या मैंने प्लॉटिंग ऐसी की, या मैं सच्चाई से नहीं खेला? मैं देखिए, मेरे हाथ में जो है ये गेम का फॉर्मेट ऐसा है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, कॉन्विक्ट होगा या नहीं होगा। बट जो मेरे कंट्रोल में था वो मैंने वो किया, और वो था सच्चाई से खेलना। गुस्सा, प्यार, इज़्ज़त, मजाक, नोक-झोंक, दोस्ती, जो भी था वो मैंने सच्चाई से किया। और ये नहीं कि गेम में आगे बढ़ने के लिए मैं एक दूसरे की टांगे काट के आगे बढ़ता हूँ या कान भर के आगे बढ़ूँ और ऐसे इनसिक्योरिटी से खेलूँ कि मैं नॉमिनेट ना हूँ। मैं डंके की चोट पर खेला और सच्चाई से खेला, और आई एम हैप्पी कि वो सच्चाई आप सब तक पहुँच पाई है। विकास, जब हम लोग आपके इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करें तो हम लोग ने एक्चुअली मोस्टली देखा कि आपके सिर्फ अर्चना के फाइट्स ज़्यादा दिखाई दिए हैं जी। तो वॉज इट जस्ट योर इन्वॉल्वमेंट विद अर्चना दैट गिव यू लाइमलाइट, कि आप और भी ज़्यादा चीज़ें कर चुके थे बट वी डिडंट गेट टू सी? एक्चुअली क्या है कि मेरी आदत है कि मैं कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट या लड़ाई इनिशिएट नहीं करता। आप कभी भी ध्यान देंगे तो कोई भी आर्ग्यूमेंट किसी शालीन के साथ हुआ हो, टीना के साथ हो, शिव के साथ हो, किसी के साथ, मैं कभी इनिशिएट नहीं करता। तो जब अगर हर बार कोई इनिशिएट करके मुझे टारगेट करेगा तो मैं वहाँ पर पीछे बैठ के साइलेंट होने तो नहीं गया था। मुझे था कि बिल्कुल मैं अपनी सच्चाई बताऊँ। अब बार बार मुझे वो सब टारगेट करेंगे तो मैं खड़े होके लेता तो नहीं रहूँगा। मैं बिल्कुल आई विल स्टैंड अप फॉर व्हाट आई फील इज़ राइट एंड आई डिड दैट। और उसमें वो अर्चना ज़्यादा थी क्योंकि वो उनका ज़्यादा टारगेट था। वह शिव का था, वो सुमड़ी में खेलता है, अपना एक भोला सा शक्ल का मास्क बना के पीछे से गेम खेलता है और वो गंदी गेम खेलता है, झूठ को सच बना के फिर ऑडियंस को फीड करता है। तो जब उसने वो करने की कोशिश की, आई टुक द स्टैंड, बट मैंने इनिशिएट नहीं किया कि तू मेरा टारगेट है, ठाक। अच्छा विकास, जब आप पहले दिन घर पे गए थे तो आपके फेवरेट्स पूछे थे सलमान खान ने, आपने कहा था कि शिव आपके फेवरेट है और निम्रत आपकी फेवरेट जी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शिव के बारे में ही आप अर्चना को कहते नजर आ रहे, तो वो चेंज कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ही ओपन माइंडेड से गया था, और जब आप 1 घंटे का एपिसोड देखते हैं तो आपको वो समझ आता है जो वो दिखा रहे हैं, बट जब आप सामने से किसी को देखते हैं तब आपको ये समझ आता है कि वो असलियत कैसी है उसकी और वो झूठा कितना है। तो मैं जाकर मैंने बहुत जेन्युइनली वो बताया। और बट जो शिव है, जैसे सपोज शिव जो है, उसकी एक बहुत गंदी आदत है, वो भोला चेहरा बनाता है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। वो कॉन्वर्सेशन में एक कोई वर्ड पकड़ेगा, फिर उसको घुमा देगा और उस वर्ड को घुमा के कह देगा अच्छा बस पता लग गया और ऑडियंस देख लो, और फिर कैमरे की तरफ दिखाना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली हम जब बात करते हैं अभी भी हम तो एक दूसरे को देख के बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें कैमरे तक पहुँचाना है। तो ये एक बहुत ही ढोंगी तरीका है उसका, जो वो बहुत ज़्यादा करता है। और ऐसे इंस्टेंस पे जब पहली बार भी जब मैं वो फर्स्ट वीक में भी जब टास्क हो रहा था हमारा कैप्टनसी का, और उसने ये जाकर चीख कर बोला था कि तू होता तो तुझे मैं बताता बाहर मिल। तो मैंने उससे बोला कि अच्छा तूने तो यहाँ नहीं उठाया तूने कभी किसी पे हाथ। तो उसी से उसको समझ आ गया। अगर मेरा वो टारगेट होता या मुझे उसको टारगेट करना होता कि मुझे ऐसी कोई चीज़ पता है जो मैं खेल सकता हूँ उसके अगेंस्ट, तो मैं कभी नहीं बताता उसको। मैं तो उसको प्लान करता फिर और सामने उसको कन्फ्रंट करके वीक करता, बट मेरा प्लान नहीं था। अगर तुम उसके बाद वो अगले 2 हफ्ते ईजी रहा, उसको समझ आ गया, उसने प्रॉपर प्लान कर लिया साजिद जी के साथ शेयर करके और सबको बता दिया, और फिर अपनी भोली शक्ल और एक कवर स्टोरी बना ली जिससे वो सही लगे और दूसरे गलत लगे, और फिर उसको वो सपोर्ट भी मिला कि हाँ कि वो सही है और बाकी सब गलत हैं और वो सोच कर आए हैं। तो पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने जब उसने दोबारा से वो हरकत की मेरे सामने 3rd वीक पे, तो आई स्टूड अप फॉर इट। मैं बिल्कुल ओपन माइंड से गया था और उनको भी पता था
मैं बिल्कुल बहुत क्लियरली जब हमारी बातें भी हुई और मैंने कहा मैं यहाँ जीतने आया हूँ, हम हैं साथ में, हम इज़्ज़त बरकरार रख रहे हैं, हमें लगता है कि सेम थॉट्स हैं हमारे, बाकी मंडली की तरफ या कोई और जो ऐसे गंदगी के वाली गेम खेलते हैं, इसीलिए हम साथ में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। बट हर किसी को राइट है, पर अगर हमें लगा कि हमारे थॉट्स अलाइन हो सकते हैं और जैसे वो सब खेल रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं, तो वाई नॉट। बट ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की अगर मुझे उसमें भी बीच में अगर मेरे शालीन के साथ कुछ हद तक दोस्ती बननी थी और मुझे लगा कि वो बेवकूफ़ है, तो मैंने उसको बोला तू बेवकूफ़ है। मुझे लगा तू गधा है, तो मैंने कहा तू गधा है। मैं इससे कोई छुपा नहीं और वो नहीं किया। और टीना ने भी अगर वो कहा तो मैंने उसे बोला कि ये क्या करने की ज़रूरत है। मतलब आई स्टूड अप फॉर व्हाट आई बिलीव्ड वाज राइट। इट वाज नॉट अ प्लान टू बी विद एनीबडी, द प्लान वाज टू बी विद माय ओन सेल्फ अलोन। कहीं ना कहीं आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे गेम के अंदर, घर के अंदर हमने आपको देखा, लेकिन यही कहा जा रहा है कि जो आपके ऊपर अभी हाल ही में जो आपने अर्चना को कहा था, कास्टिज्म के ऊपर जो कमेंट किया था, उसी के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई है शायद उसकी वजह से, केस की वजह से आप बाहर आए हो सकता है, मुझे पता नहीं है। पहली बात तो मैं ये बहुत क्लियरली स्टेट करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कुछ और मैं उसको कवर अप कर रहा हूँ। आपने अगर सुना होगा तो वो बात थी एग्जैक्ट ऐसे हुई कि जो गुस्से में स्लिप ऑफ टंग था कि नीची जात वाली ऐसी, और उसने कहा जात मत बोलिए तो मैंने कहा सॉरी जात नहीं है, ये नीची सोच के बारे में बात है, उसी लाइन में। और ये मैं कवर अप नहीं कर रहा हूँ, आप फिर लाइफ पे चेक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो स्लिप ऑफ टंग के बाद मैं उसको कवर अप कर रहा हूँ, और वो है जो स्लिप ऑफ टंग हुआ उसी सेकंड रियलाइज़ करके ही मैंने बोला, क्योंकि मेरी नीयत वो नहीं थी और वो इंटेंशन कभी नहीं रही है। और अगर आपने देखा है जब अर्चना ने मेरे लिए पर्सनल अटैक भी किया और कर्ज किया, तो भी मैंने वो डिग्निटी लूज़ नहीं की कि जाकर मैं उसको बोलूँ या उसकी फैमिली को बोलूँ। मैं वो डिग्निटी अपने लिए मेंटेन करता हूँ, दूसरों के लिए करता हूँ, हर कास्ट, क्रीड, सेक्स, जाति, हर किसी के लिए मेंटेन करता हूँ। और आई एम हैप्पी कि वो नीयत मेरी जो है वो लोगों तक पहुंच पाई है। इसीलिए बहुतों ने इस बात को सपोर्ट भी किया कि आपने तो बताया। वो बात लो तब हुई जब सौंदर्या ने उसको बात को घुमाया और खेलना चाहा कि अरे अर्चना का कान भरने के लिए कि उसने ऐसे जाति का, जबकि वो नहीं था सच। तब ये बात ब्लो हुई है और ये वहाँ पहुँची। तो आप ये सोचिए कि ऐसे गेम खेलते हैं, और अगर फिर भी मेरे स्लिप ऑफ टंग से भी अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन ना ही अभी है और ना ही कभी है किसी को हर्ट करने की, किसी के भी सेंटिमेंट्स को या किसी को नीचा दिखाने की। तो प्लीज़ आप ये इसे स्लिप ऑफ टंग समझ के और मुझे माफ़ कीजिएगा और भूल जाइएगा इस बात पे, और अपना जो आपका प्यार और सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है उसको प्लीज़ बरकरार रखिएगा। लेवल पर तो ये जानना चाहेंगे आपकी फैमिली से आपकी बात हुई, क्या उनका रिएक्शन था, ये जानना चाहेंगे। तो मैं सच बताता हूँ, मैंने ये आई डोंट नो कि अगर ये दिखाया गया या नहीं। जब ये हुआ तो मैंने कोशिश की कि लाउड रहकर इस बात को कवर करूँ और मुझे कवर नहीं करूँ, बट अंदर से मुझे लगा यार ये कैसी इंसान है यार। मतलब आप एक गेम के लिए आपका कोई लेवल ही नहीं है कि जो आप नहीं करो, आपको लगे कि इस लेवल तक गई है, उसके बाद अगली बार और नीचे जाएगी और फिर और नीचे जाएगी, और कोई है ही नहीं, लिमिट ही नहीं है वो कहाँ तक, कितनी गंदगी है उस इंसान के अंदर और कितनी छोटी सोच है। एक्चुअली यही था कि वो नीच सोच, वहीं तक बात थी कि कितनी नीच सोच है इसकी, जो ये ऐसा करती है और ऐसा बोलती है, और फिर जब वीकेंड का वार आ रहा होता है तो सॉरी हो जाती है, जाकर सबसे बोलनी शुरू कर देती है। तो ये बहुत ही एक प्लान्ड है, और उससे दिखता है कि वो इंसान के अंदर क्या है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, या वो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार बोल रही है, जो इस हिसाब से वो बोलती ही रहती है, गंदगी हर बार खुरेद के निकालती है, वो बहुत ही उसके लिए बहुत यूज्ड टू है ये लैंग्वेज। और आप इसको अगर आप कहें कि जस्टिफाई करके कल को आप नेशनल टेलीविजन पे कोई भी कहे कि अरे मैंने गुस्से में बोल दिया, क्या वो जस्टिफाइड है? तो नहीं है। आपने एक बार करके गलती कर ली, 2 बार हुई, आपका ये तरीका ही ये है। वो इनफैक्ट जो आप आकर वीकेंड से पहले सॉरी बोलते हैं वो झूठ है आपका, ये आपका सच है, और वो है अर्चना। इसीलिए सब कहते हैं कि यार वो कुछ भी कर लो, इस लेवल पे नहीं जाओ, इससे बेटर है कि इसकी तरफ। और मैंने जो डिसाइड किया कि 1 मिनट भी नहीं, और जब बात आती मेरी फैमिली की, मुझे यही था कि यार मुझे मेरा सच पता है। मतलब मिस कैरेज होता है तो वो इसलिए होता है बिकॉज यू आर केपेबल, और या इंस्टेंस में विच इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज। और मेरे को पता है, मेरी फैमिली को सच पता है, वाइफ को पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, मुझे किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को सबसे ज़्यादा चीज़ जो थी वो ये थी, जब व्हेन वी वर प्रेग्नेंट, मेरे माँ बाप बहुत खुश थे, यू नो, लाइक एवरी अदर पेरेंट, और उनके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। और जब मिसकैरेज हुआ तो वो सडनली एकदम बहुत ज़्यादा लो हो गए इमोशनली। तो मैं अपने माँ बाप को ऐसे लो नहीं देख सकता हूँ, मैं वैसा इंसान हूँ। तो वहाँ पर भी रह के मैंने कहा मैं खुद को तो संभाल लूँगा, और हमें पता है सच्चाई, बट मेरे माँ बाप जब ऐसे सुनेंगे बात और ऐसे कर्सेस सुनेंगे
तो वो आई होप कि अपना कंपोजर रख पाएँ और संभाल पाएँ। तो वो चीज़ मुझे लगा कि यार शी इज़ नॉट वर्थ इट। एग्जैक्टली मेरा उसी पे सवाल है कि उन्होंने माफ़ी तो आपसे मांगी, आपने उस टाइम पे बोल दिया कि हाँ ठीक है चलता है, पर आपने दिल से उनको माफ़ी नहीं, मैंने नहीं बोला कि नहीं, आपने गलत सुना है। मैंने नहीं कहा कि हाँ ठीक है, मैंने कहा आपकी माफ़ी मेरे लिए मायने नहीं रखती है, क्योंकि आप फिर करके दोबारा से माफ़ी मांगेंगे और ये माफ़ी मुझे झूठी लगती है, इसीलिए मैं आपसे 1 मिनट भी बात नहीं करना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट वर्थ इट। ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स थे। मैंने उनको कोई मैं उस चीज़ से ऊपर हूँ कि मैं कुछ उनको माफ़ करूँ या नहीं करूँ, वो उसका कर्म है जो उसने किया है। जो मैं अपने आप को रोक सकता हूँ, मैंने उसके बाद भी कोशिश यही की है कि मैं अपनी डिग्निटी संभाल के रखूँ। अगर ऐसे कमेंट में जो मुझे लगता है कि माँ बाप पे और ऐसा है, दर्द हो रहा है, उसके बावजूद भी मैंने उसकी डिग्निटी मेंटेन रखी है। ऐसी लड़की की जो मौका नहीं छोड़ती किसी की तरफ गंदगी फेंकने का और किसी भी लेवल तक जा सकती है, बट फिर भी तो मैं अपनी तरफ से यही कर सकता हूँ। देखिए, इस सीज़न में प्रियंका ने बोला है, सौंदर्या ने बोला है, अर्चना ने भी बोला है कि बिग बॉस बायर्स हो जाते हैं, और फिर साजिद खान ने इस बात पे बोला था कि अर्चना को वापस लाया गया था जी। तब भी उन्होंने कहा था और ये कहा था कि तुम उसके खिलाफ कुछ भी बोलो या वो कुछ भी बोलेगी तो भी उसे निकाला नहीं जाएगा, तो उसके अगेंस्ट उसके लिए बिग बॉस बायर्स है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, इस बार बिग बॉस मेरे हिसाब से तो हर साल खेलते हैं, इस बार मान रहे हैं कि वो खेल रहे हैं तो ये उन्हीं के हाथ का गेम है और मैं इससे कम्प्लीटली डिसएग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है सिर्फ यहाँ नहीं, काफ़ी हद तक जैसे बिग बॉस खिलाना चाहते हैं वो बायस हो जाते हैं, पर आई डोंट टेक इट टू माई हार्ट। वो उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, उन्हीं की गेम है, वो जैसा चाहे वैसा खिलाएं और यही गेम है। बट मुझे लगता है कि एक बाउंड्रीज सेट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका शो इस हद तक नीचे गिर जाएगा तो कहीं वो शो के लिए जो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है व्यूअर्स में, कहीं वो ना नीचे गिर जाए। तो क्योंकि अगर अभी तक तो ले रहे हैं, बट अगर पेरेंट्स ने या बड़ों ने देखना ये शुरू कर दिया कि ऐसी ऐसी लांछन लगाई जा रही लोगों पे और ऐसे कर्सेस दिए जा रहे हैं और उसको कंट्रोल नहीं करें, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छे टेस्ट में है। आप सबको मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, और आप सबको बहुत सारा प्यार, आपकी फैमिलीज़ को बहुत सारा प्यार, और मैं आपके लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी तरफ इतना प्यार दिया है, मेरी सच्चाई आप तक पहुँची है और आपका सपोर्ट मेरी तरफ रहा है। आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग है मेरे लिए। प्लीज़ अपना ये जो प्यार है इसको बरकरार रखिए। एज़ अ फैमिली हमें बहुत लंबी जर्नी साथ में तय करनी है, अभी ये तो बस शुरुआत है और इसे बरकरार रखिए। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।